भाई का इंटरव्यू टंग रहा है पीछे की साइड में। चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई भाई। ठीक ओके है ओके ओके। चलो भाई ओके गो है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पहले बेसिक से। बिस्मिल्लाह कर ठीक है लेते हैं भाई, बिस्मिल्लाह। हाँ ठीक है देखो ये जीरोधा का प्लेटफॉर्म है। ठीक है इसके अंदर यहाँ से आप सर्च कर सकते हो, मतलब आपको सर्च करना है टाटा स्टील। ठीक है यहाँ पे आपको अगर ये अपनी लिस्ट में ऐड करना है तो यहाँ प्लस मारोगे, आपको उसका ग्राफ देखना है तो चार्ट पे क्लिक करोगे, बाय करना है तो यहाँ से बाय का ऑप्शन आएगा। ठीक है मैं बाय से शुरू कर रहा हूँ। ठीक सपोज मुझे टाटा स्टील लेना है और मैं बाय करना चाह रहा हूँ तो मैं बाय से यहाँ से शुरू करता हूँ। ठीक है मुझे इसका थोड़ा आइडिया होगा इन चीज़ों का, कर दूंगा वो। ठीक अब इसमें देखो दो ऑप्शन आते हैं। सबसे पहले जब भी आप कभी बाय करते हो किसी चीज़ को, दो चीज़ आएंगी, एक तो इंट्राडे आएगा और एक आएगा लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब CNC लिखा हुआ होगा। इंट्राडे में और CNC में फ़र्क ये होता है कि ये MIS में जो भी आप पोजीशन लोगे इंट्राडे में वो 3:15 से पहले अपने आप स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। मतलब आपने का 10 बजे या 9 बजे शेयर 9:30 बजे शेयर खरीदा है तो वो अपने आप 3:15 बजे बिक जाएगा। ठीक मतलब यह कि आपने यूज करा है उस शेयर को ट्रेड के लिए, आप उसके ओनर नहीं बने। आपने अगर लॉन्ग टर्म CNC करा है तो आप एक तरीके से ओनर बन गए, आप उसे अपने घर ले आ सकते हो। ट्रेडिंग डे खत्म होने की वो आप उसे अपने घर ले आ सकते हो और आपके होल्डिंग्स में चला जाएगा वो कि भाई आप इसके होल्डर हो। ठीक है ये है बेसिक डिफरेंस। अच्छा दूसरा डिफरेंस क्या है, MIS के अंदर रेट देखना आप, मैं आपको रेट दिखाऊंगा। ठीक है मार्जिन रिक्वायर्ड है 0.01 यानी 5x। ठीक आप अगर इसकी कीमत अगर यहाँ पे 1000 ये है 96 तो MIS के अंदर ये 5 गुना कम हो जाएगी। ठीक है बस इतना फर्क होता है। कवर ऑर्डर इसके एक्टिव नहीं है, वॉलेटाइल मार्केट में ये लोग एक्टिव नहीं रखते। AMO और आइसबार एक बार देख लेना आप लोग, AMO भी एक टाइप का ऑर्डर ही होता है। ठीक है फिलहाल मैं आपको रेगुलर बता रहा हूँ। रेगुलर में MIS करोगे तो आपको स्टॉक जो है 5 गुना कम पे मिलेगा। ठीक है लेकिन मिलेगा सिर्फ एक दिन के लिए, एक दिन में आप उसके ट्रेड कर लो। मान लो आपके पास में 10,000 रुपए है तो आप 50,000 के शेयर खरीद सकते हो। इसका मतलब सीधे सीधे ये। ठीक है 5 गुना फायदा होता है और 5 गुना नुकसान भी होता है। तो मैं कहता हूँ कि नया आदमी को कभी इंट्राडे MIS नहीं करना चाहिए क्योंकि आप हिट एंड ट्राई के चक्कर में अपना नुकसान ज्यादा कर बैठोगे। लॉन्ग टर्म के अंदर ये है कि जो जिस चीज की देखो यहाँ से ये चला गया, यहाँ पे 5x आ रहा था ना लिखा हुआ वो चला गया। ठीक तो रेट का एक डिफरेंस है, 5x अब आ गया लिखा हुआ, हमने इंट्राडे करा तो ये हो गया पहले रेट का डिफरेंस। अच्छा अब इसमें ट्रेड कितने तरीके की होती है, यहाँ से हो गई इंट्राडे एक दिन के लिए, ये हो गई लॉन्ग टर्म CNC। लॉन्ग टर्म CNC भी दो तरीके की होती है, एक तो हो गया इन्वेस्टमेंट कि भाई मैंने इन्वेस्ट कर दिया है, मैं 10 साल बाद 20 साल बाद इसको देखूंगा या 5 साल के लिए। एक होता है स्विंग। स्विंग के अंदर होता है कि मैं आपसे कहूँगा यार इसका मोमेंटम अच्छा चल रहा है इसे ले लो और 5-6 दिन में ये आपको अच्छा रिटर्न दे जाएगा। तो स्विंग स्विंग ट्रेड्स होती है, ये हफ्ता 2 हफ्ता या 15 दिन की होती है, जनरली महीने भर की भी होती है। और इसमें आदमी अपना खरीदता है और महीने भर बाद बेच देता है। ठीक है इन्वेस्टमेंट हो या स्विंग हो इसके अंदर कोई मसला नहीं है कि भाई कोई मसाइल फंसता हो क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन इंट्राडे जो है, इंट्राडे में एक मसला ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि आप उस चीज का ट्रेड नहीं कर सकते जिसके आप ओनर ना हो। ठीक है तो क्योंकि आपको 3:15 बजे ये आपसे ले लिया जाएगा, ये स्टॉक जबरदस्ती बेच देगा ब्रोकर आपसे लेके। ठीक है तो आप इसके ओनर नहीं हो, आप इसके ओनर नहीं हो, इस वजह से आप इंट्राडे आपको नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि जो इस्लामिक वो होता है उसके अंदर ओनरशिप की कोई मिकदार नहीं होती, आप 1 घंटे के ओनर भी हो सकते हैं, आप 10 घंटे के ओनर भी हो सकते हैं। ठीक है तो उनके हिसाब से इंट्राडे जायज़ है, उसके हिसाब से नहीं है। तो अब दो अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग बात करते हैं। ये हो गया आपका बाय। बाय में आपकी 3 चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ आती है जो कि इस किसी भी कारोबार के अंदर कोई भी चीज़ आप बेचने से पहले उसे खरीदते हो। ठीक है जैसे आपको अगर गारमेंट्स बेचने हैं या दवाई बेचनी है आपको तो क्या करोगे, आप खरीद लोगे उन दवाइयों को। ठीक है उसके बाद बेचोगे। लेकिन यहाँ पे एक फैसिलिटी ये है कि आप खरीदने से पहले बेच सकते हो। ठीक है
मान लो मिसाल के तौर पे घर है, आपको पता चला उस घर की कीमत जो है 2 दिन बाद 50 गिर जाएगी, तो आपने क्या करा, उसे उसे बेच दिया, ठीक है। और जब 2 दिन बाद उसकी कीमत घट गई, वो घर जो था 20 लाख का था, 2 दिन बाद वो हो गया 15 का, तो आपने उसे बाय कर लिया, ठीक है। बेचा कितने में था, 20 लाख पे, और वापस बाय कितने करा, कितने पे करा, 15 लाख पे। तो बीच में जो 5 लाख का डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट हो गया, ठीक। ये चीज़ हमारे यहाँ जायज़ नहीं है, ये नहीं करना है, क्योंकि जितने भी बड़े ट्रेडर होते हैं वाले भी और वैसे भी, वो जितने भी झुंझुन वाले हैं ना, वो बहुत अमीर शॉर्टिंग करके ही हुए हैं, शॉर्ट करना कहते हैं, कि आपने खरीदने से पहले ही बेच दिया, ठीक। क्योंकि मार्केट बढ़ता मुश्किल से है, साल में 2 बार मार्केट, साल में 2 महीने ही मार्केट अच्छा वो देता है, 2 से 4 महीने ऊपर की तरफ फ्लो देता है, वरना ज़्यादा टाइम वो गिरता गिरता पड़ता हुआ मिलेगा आपको। और गिरने का मामला ये होता है कि गिरता बहुत तेज़ है, तो गिरने में अच्छे रिटर्न मिलते हैं, और गिरने का प्रिडिक्शन भी एकदम साफ होता है कि भाई कोई बड़ा इवेंट हुआ, अब मार्केट गिर रहा है तो वो गिर ही रहा है, पूरी मार्केट ही गिर रही है, ठीक है। तो उसके प्रिडिक्शन साफ होते हैं, तो प्रॉफिट का चांस, ठीक है। इसके अंदर भी MIS और CNC ऐसा ही कुछ होता है, इसमें आप MIS कर लो तो 5 गुना आपको वो मिल जाएगा, उसमें छूट मिल जाएगी, और आप उसमें भी कमाते हो, लेकिन ये जायज़ नहीं है हम लोगों में। ये वही बाय और सेल की ज़्यादा जानकारी है, ठीक है। अब आप ये बताओ कि, अच्छा मैं अब आपको ना इंडिकेटर से शुरुआत करता हूँ, बिल्कुल बेसिक से, पहले तो मैं इंडिकेटर अपने हटाता हूँ, ठीक है, जो लगे रहेंगे इसमें। और मैं सौद भाई और बेसिक जाओ, ये समझ लो कुछ भी नहीं पता हमें, क्या चीज़, क्या कुछ कुछ भी नहीं पता, मतलब वी डोंट नो एनीथिंग। तो जैसे कि हाँ हमें ठीक है, आपने बताया, जैसे हाँ आपने ठीक बताया है, हमें, फॉर एग्जांपल आपने बताया कि TCS शेयर है, ठीक है, आपको खरीदना है, तो हम कहाँ ठीक जाएंगे, है, कैसे खरीदेंगे? ठीक है, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो आपने अब जीरो पे अपना एक वो खोल रखा है, ठीक, ठीक है ना। ठीक है। जीरो एक कोई ब्रोकर है, जीरो पे आपने बोला, उसमें डैशबोर्ड होते हैं बने हुए, कि आप डैशबोर्ड पे हो, ठीक है। अब डैशबोर्ड पे यहाँ साइड में आपको एक लिस्ट आती है बनी हुई, इस लिस्ट में मैंने कुछ नहीं जोड़ रखा, सपोर्ट मैं सबको हटा रहा हूँ, सबको ब्लैंक मिलेगी आपको, जैसे मैंने मैंने काम के शेयर जोड़े थे, इसमें मैं हटा नहीं रहा इसको, ठीक है, ठीक है, इसमें अपने वॉच हिसाब से लिस्ट में करो, है अपने मेरी, हिसाब से, अपने हिसाब हाँ से। नहीं ये वॉच लिस्ट में है मेरी, हम्म, ठीक है। हाँ ठीक है। अब देखो ये है, ये एक मल्टी बैगर स्टॉक मैंने ढूंढा था, ये मल्टी बैगर लेना है मुझे, लेकिन पहले अपर सर्किट लग गया इसके अंदर, अपर सर्किट मतलब इसमें बेचने के लिए कोई शेयर बचा नहीं है, तो आपने यहाँ से अपना ऐड करा टाटा स्टील। अच्छा, शेयर खरीदना कौन सा है वो एक अलग फील्ड है, वो मैं आपको इसके बाद बताऊंगा, पहले मैं इसका नो हाउ बता दूँ, ठीक है। आपने ये ऐड कर लिया, यहाँ पे ऐड हो गया, अब आपको यहाँ टाटा स्टील दिखने लगेगा लास्ट वास्ट में कहीं पे, इसी में टाटा स्टील आ जाएगा आपका ऐड होगा, ऐसा नहीं, ठीक है, ये रहा टाटा स्टील। अब टाटा स्टील में आपको बाय करना है, ठीक, बाय करना है किस बेस पे, मैं आपसे कहूँगा भाई टाटा स्टील को पे नजर रखना, तो आप क्या देखोगे उसमें, बाय कैसे करना है, वो तो आपको मैंने बता रहा, ठीक है। यहाँ से आपने सीधे सीधे बाय कर लिया, यहाँ पे आपने डाली क्वांटिटी, आपको 20 क्वांटिटी लेनी थी, 20 आपने डाल दी, ठीक है। मार्केट प्राइस पे लेना है, यानी जो भी मार्केट प्राइस मिले उस पर लेना है, ठीक है, जो मार्केट प्राइस है उस पर लेना है, वो आपने ले लिया। अब इसके अंदर होता है लिमिट ऑर्डर, आप कह रहे हो कि भाई मुझे तब है जब ये 1100 पे पहुंचे, तो वो हो गया एक लिमिट ऑर्डर, आपको 1100 ही लेना है ये, या फिर आप चाह रहे हो कि जो एक्चुअल प्राइस है उससे 1000 रुपये में जब आ जाए तो आपको लेना है, तो भी आप लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो। तो ये बाय जब आप करोगे, तो यहाँ पे जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर उस लिस्ट के अंदर चला जाएगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, इंतजार करेगा 1000 पे आने का, जब 1000 पे आएगा तो ही एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ये होता है लिमिट ऑर्डर, ठीक। दूसरा होता है SL, आपने खरीद ली कोई चीज़, ठीक है, आप चाहते हो कि मान लो इसका जो मार्केट ऑर्डर था, तो मार्केट प्राइस था इसका कुछ भी, मार्केट प्राइस आपका
इसको नहीं आ रहा, ये रहा, ठीक है 1096 है, आपने इसे खरीद लिया। आप चाहते हो कि ये ऊपर जाए तो अच्छी बात, लेकिन अगर ये 1097 अगर ये 1095 पे आए, ठीक है, तो इससे निकलना है मुझे, यानी कि गिरना शुरू हो गया। आपने लिया था 1097 पे, आपको उम्मीद है ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर उठना चाहिए, लेकिन आपका प्रेडिक्शन हो गया फेल, ठीक है, वो गिरने लगा। तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है कि भाई ऊपर जितना भी जाए, लेकिन नीचे गिरने का 1-8% ही लॉस में बर्दाश्त करूंगा, ठीक है। तो इसका 1% आपका कितना हो जाएगा, 1000 का 1% कितना होता है, ठीक है, उतना उतना आपने उतनी क्वांटिटी पे माइनस करके आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। मान लो आपने स्टॉप लॉस लगा दिया इसका 1000 रुपये 1087। पे, ठीक है, 1087 पे मान लो या 1000 रुपये में मान लो कि आपने 1087 पे जैसे ही गिरेगा तो आपको तब बेच देना है, ठीक, स्टॉप लॉस। तो अभी ये स्टॉप लॉस यहाँ पे काम नहीं करेगा, ये बाय का सेक्शन है, ठीक। तो तब काम करता है जब आप खरीद लेते हो, जब आप कोई चीज खरीद लेते हो तो इस तरह से दिखेगी आपको, ऑर्डर लिस्ट में दिखेगी, यहाँ पे ना ऑर्डर में दिखने लगता है वो, उस पर क्लिक करोगे तो एग्जिट आएगा, उस एग्जिट पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे ऐसे ही है, वहाँ पे इसी तरह से एसएल बना हुआ आएगा, वहाँ पे इसी तरह स्टॉप लॉस आएगा ऐसा, ठीक है, और बाई की जगह एग्जिट होगा लिखा हुआ, ठीक। स्टॉप लॉस लगा दो। फिर ट्रिगर कहाँ पे होना है, ट्रिगर आप चाहते हो कि जैसे ही 1085 पे आए ट्रिगर हो जाए, तो प्राइस उसका उससे थोड़ा नीचे मान लो, 1084 मान लो, ठीक है, क्योंकि जब ऊपर से नीचे आएगा तो पहले 15 आएगा, उसके बाद 1084 आएगा। कभी कभी बहुत स्पीड से आता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पीड की वजह से नहीं बिक पाया 1085 पे, तो 1084 पे बिक जाए, या फिर आप इसका 105 ही रख दो तो भी ये काम करेगा। यहाँ पे एग्जिट आएगा लिखा हुआ, उसे एग्जिट कर देना, वो आपके पेंडिंग ऑर्डर लिस्ट में चला जाएगा, यानी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही इस लेवल को छुएगा ट्रिगर प्राइस पे आएगा, एक्टिव होगा और इस वाले प्राइस पे मिलते ही फौरन बेच देगा, ठीक। ये इसका तरीका है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपके ऑर्डर आएंगे जब आप लाइव मार्केट में करोगे ना, यहाँ पे ऑर्डर दिखेंगे आपको, ये आपकी होल्डिंग्स होंगी। होल्डिंग्स में आपको वो स्टॉक्स आएंगे जो कि आपके कहते हैं, जो आपने खरीद रखे हैं कि भाई आपको ये लंबे टाइम के लिए खरीदने हैं, ठीक है। मैंने कल से खरीदना शुरू कर दिया, थोड़ा थोड़ा 2-2 हज़ार रुपए का, 10-10 हज़ार रुपए का, ये टाइम टेक्नो मैंने दिया, ठीक। ये मैंने अभी एक एक ले रखे हैं जिससे वॉच लिस्ट में रहे, क्योंकि ये एक बार अपने पॉइंट पे आ गए तो ये बहुत तेजी से उठेंगे, ठीक है। ये दोनों, ये वाला मैंने, मार्केट खराब है तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके लेना शुरू कर दिया है, ठीक है। आप लोग भी ऐसा कर सकते हो। होल्डिंग्स में आएगा, पोजीशंस में उस दिन के आपके वो आएंगे, उस दिन आपने क्या ले रखा है, उस दिन आपने इंटरडे ले रखा है या उसी दिन आपने कोई पोजीशन इन्वेस्टमेंट के लिए किया है, तो वो यहाँ पे दिखेंगे आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको फंड्स दिखेंगे जो फंड आपके पड़े हुए हैं, ठीक है। बस इतना काफी है, ये इंट्रोडक्शन पकड़ लो आप, हो जाएगा आपको, ठीक। इसके अलावा बताओ क्या पूछना है, जो कि क्योंकि अब मैं फिर आपको इंडिकेटर बताने शुरू करता हूँ तो काम आएगा आपके, वही मेन चीज़ है। क्योंकि आपको अगर ये नहीं पता ना ये खरीदना कैसे है, खरीदना आसान काम है, सीख जाओगे एक आध बार में, लेकिन खरीदना कैसे है, किस बेस पे, वो सीखना बहुत जरूरी है। आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ आ रही मतलब आ रही हाँ, बॉस ठीक भाई, आ रही। ठीक ठीक। जीएनएफसी है, जीएनएफसी ग्राफ पॉपुलेट हो रहा है, हाँ ये ग्राफ आपका पॉपुलेट हो गया, ठीक है। इसमें स्टडीज में आते हैं सारे ग्राफ, क्योंकि मोबाइल पे तो अलग कुछ लिखा हुआ था, यहाँ पे लैपटॉप पे मैं भी कमी करता हूँ इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे स्टडीज आती है, ठीक है। सबसे बेसिक चीज़ से शुरू करूंगा मैं बताने के लिए, ठीक है जी। तो बता रहा हूँ, सबसे पहले स्टडीज के अंदर जो सबसे बेसिक चीज़ आती है आपकी, जो सबको लगा लेनी चाहिए, वो MACD है। MACD आपको बताता है कि मोमेंटम किस डायरेक्शन में है। MACD मोमेंटम क्या है आपका, ठीक है। इसमें ब्लैक वाली लाइन जो है MACD लाइन कहलाती है, और लाल वाली जो है MACD सिग्नल कहलाती है, ठीक। ब्लैक वाली लाल से ऊपर जब भी आए, ब्लैक वाली लाइन लाल से ऊपर जब भी आए, इसका मतलब आपका
बाय मोमेंटम बन गया है। अब यहाँ से देखोगे यहाँ पे ऊपर आई तो एग्जैक्टली यहाँ पे आप बाय कर सकते हो और यहाँ से लेके यहाँ तक का आपको प्रॉफिट पूरा मिल जाएगा। अगर आप देखते हो यहाँ पे तो 600 से भी नीचे था और 900 तक का प्रॉफिट दिया, यानी कि 30% का प्रॉफिट आपको सिर्फ एमएससीडी को पकड़ के ही मिल रहा है। ठीक है, ये एमएससीडी का पहला काम, मैं इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ठीक है, आप दिखेगा ये पहला इंडिकेटर जो सबसे बेसिक है, जरूर लगाना है सबको एमएससीडी। जब भी एमएससीडी आपको ऊपर आए और मार्केट जनरली आपको अच्छा फ्लो दिखा रही हो तो सबसे स्टार्टिंग वाले दिन टाटा के शेयर पकड़ लेना। ठीक है, टाटा के जितने भी शेयर है वो अच्छा मूव दिखा देते हैं उसी दिन, टाटा मोटर, टाटा स्टील, टाटा केमिकल। ठीक है, टाटा मोटर्स खास तौर से जो रिटेल वाले होते हैं ना, छोटे लोग होते हैं हम जैसे, वो सबसे ज्यादा टाटा टाटा मोटर्स में घुसते हैं पहले। तो जैसे ही मार्केट उठेगा टाटा मोटर्स सबसे ज्यादा बाउंस मारेगा उस दिन। अगर मैं अभी तुम्हें टाटा मोटर दिखाऊंगा तो दिख जाएगा तुम्हें। तो तो ये जो ये है। अच्छा, ये ब्लैक लाइन है, सॉरी, ये ब्लैक लाइन अगर ये ऊपर जा रही है इसका मतलब मार्केट अच्छा चल रहा है, तो ले जा सकते हैं शेयर। हाँ, देखो इसका मतलब ये कि आपका बाय मोमेंटम चालू हो गया है। ओके, लोग ये बाय खरीद रहे हैं। मोमेंटम। और जब आप, हाँ ठीक है, और जब आपका रेड लाइन ऊपर आ गई जैसे यहाँ पे, ठीक है, इसका मतलब सेल आपका मूवमेंट डाउनफॉल है। चालू हो गया। ओके। बस जस्ट अपोजिट है, देखो ये है, यहाँ पे रेड लाइन आ गई ऊपर आपकी और यहाँ से यहाँ पे कोई हालात तो दिख नहीं रहे आपको, थोड़े बहुत कैंडल है, लेकिन उसके बाद में देखो कितना बड़ा फॉल आया। ठीक है, तो ये हमें एक बेसिक इंडिकेटर का काम करता है, थोड़ा पढ़ सकते हो आप अपनी तरफ से भी। ठीक है, अच्छा, ये तो ग्राफ है डेली वाला, डेली ग्राफ कि आपने मार्च में लिया था और आपने अप्रैल तक वेट करा उसका, अप्रैल के लास्ट में जाके वो हुआ तो आपने मार्च में खरीद के अप्रैल में। लेकिन आप अगर ट्रेडर हो इंट्राडे वाले, ठीक है, आपको रोज खरीदना है तो आप लगाओगे 15 मिनट वाला। 15 मिनट से कम मत लगाना क्योंकि उससे कम पे ना नुकसान के चांस ज्यादा रहते हैं। ये जीएनएफसी का चार्ट, ठीक, ये डेट आपकी। ठीक है, 5 दिन का मैं दिखा रहा हूँ, 5 दिन से जरा वो रहेगा। ठीक है, अब देखो आगे आगे ये आप सही है, ये सही है 15। ठीक है, तो 15 मिनट में जीएनएफसी क्या दिखा रहा है आपको, खुला ऊपर, लेकिन ये वाली लाइन ऊपर आ गई। ठीक है, उसके बाद से नीचे ही नीचे गया, यहाँ से आपकी ये लाइन ऊपर आ गई थी, डाउनफॉल इसका चालू हुआ, नीचे तक गया। ठीक है, और यहाँ तक इसका डाउन साइड ही मोमेंटम रहा, ऊपर थोड़ी देर के लिए उठा तो फायदा नहीं। ठीक है, अब ये चीज़ आप इसमें टाटा मोटर्स दिखाता हूँ मैं आपको। ग्राफ पॉपुलेट हुआ अभी इसका। ठीक है, 15 मिनट में आप यहाँ पे है, आपने 5 दिन वाला उठाया, स्टार्टिंग इसकी यहाँ से होती है, तो जीएनएफसी को दिखा रहा है मोटर्स का नहीं है।
ये आपका GNFC क्यों आ रहा है? GNFC का ही बार बार आ जा रहा है इसमें, ठीक है। हेलो, ऑल इंडिया दिखा देता हूँ, ठीक है। ऑल इंडिया खोल लेता हूँ यहाँ से। मेरे ख्याल से कुछ मेंटेनेंस चल रहा है उन लोगों का पीछे से, दिक्कत हो रही है। ऑल इंडिया का चार्ट देख सकते हो फिलहाल, बड़ा पॉपुलर हो गया है। दूसरी मीटिंग ज्वाइन करना होगी, मैंने लिंक शेयर कर दिया, इसका एक्सपायर हो जाएगा कुछ देर बाद। 1 घंटा हो गया। एक्सपायर हो जाएगा? 1 घंटे का ही होता है फ्री वाला। अच्छा अच्छा, चलो खैर। ये यार, ये पता नहीं उसका बदल क्यों नहीं रहा, ये चार्ट बदलना चाहिए उसको। रिफ्रेश नहीं हो रहा। ठीक है, ऑल इंडिया का चार्ट देखो, ठीक है। आपकी आपका MACD यहाँ से बदल जाता है, ठीक। दिन पहले से आपका MACD बढ़ गया था, यहाँ से आपका उठना शुरू हुआ है 15 मिनट के गैप पे, और आपको बहुत बढ़िया रिटर्न मिला है यहाँ से। मतलब पीछे 165 से लेके 170 172 के आसपास तक आपको रिटर्न मिल गया। तो MACD एक चार्ट है जो कि मोमेंट आपका वो बताता है कि ट्रेंड किस तरफ है, ट्रेंड है या ट्रेंड किस तरफ है, वो आपको इस वाले चार्ट से चल जाएगा। मतलब ये एक बेसिक चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा मैं क्या क्या लगाता हूँ वो बता रहा हूँ आपको। जैसे MACD हो गया, MACD के अलावा फिर मूविंग एवरेज लगाते हैं लोग, ठीक है। मूविंग एवरेज, ठीक। मूविंग एवरेज की जरूरत क्या है? कोई भी स्टॉक आप पकड़ोगे, 44 लगा रहा हूँ, ठीक है। और इसका कलर मैं चेंज कर रहा हूँ, वॉलेट रखता हूँ इसको, थोड़ा पहचानने में सुविधा आएगा, ठीक है। वॉलेट है आपका मूविंग एवरेज 44, ठीक। ये एक बेसिक इंडिकेटर की तरह काम करता है कि अब आपका ट्रेंड किस तरफ गया। अगर मैं इसको 1 डे कर देता हूँ और कहता हूँ कि 3 मंथ का मुझे वो दिखाओ, 3 मंथ पे, तो यहाँ से आपका ट्रेंड पार हुआ इस लाइन को मार्च से 29 मार्च के आसपास उसने पार करा, ठीक है। उसके बाद इसका ट्रेंड अपवर्ड ही है, ठीक है, नीचे आ रहा है लेकिन जा ऊपर रहा है, ठीक। ये ये एक बेसिक इंडिकेटर की तरह काम करता है कि अब आपका क्वार्टरली लेवल पे ट्रेंड बदल चुका है, ठीक। इसको पार करने का मतलब ये है कि जो लोग इंटरडे भी कर सकते हैं कि भाई एक दिन लिया उसके बाद 2-3 दिन तक अच्छा उठेगा, या स्विंग कह लो इसे। जिस दिन इसे जहाँ जैसे ही उठा आपने से बाय कर दिया और 4 दिन बाद बेचा, तो ये यहाँ पे
आपको 160 से लेके 200 तक का 200 क्या 190 से ऊपर का फायदा देगा, मतलब 200 के आसपास मान लो, 198 के आसपास मान लो इसे, ठीक है। तो 160 से लेके 198 का मतलब डिफरेंस आपको हो जाएगा 20 से 25%। अगर आपने लाख रुपए लगाए तो 4 दिन में आपने 25,000 कमा लिए, मोटा मोटा आप समझ सकते हो ऐसे, ठीक है। इस पे लोग फ्यूचर ऑप्शन भी करते हैं। फ्यूचर ऑप्शन क्या है वो हम लोगों में जायज नहीं होता। ऑप्शन में ये है कि भाई मैं कॉल और पुट को बाय करता हूँ। कॉल का मतलब ये है कि उठा उठने की तरफ मैं बाय कर रहा हूँ, कि मैं मतलब प्रिडिक्शन कर रहा हूँ कि ये उठेगा, उसको कहते हैं कॉल। और मैंने उसे यहाँ पे कॉल को बाय करा, अभी जितना ऊपर जाएगा उतना प्रॉफिट मेरा लॉट के हिसाब से, ठीक है। और अगर मैंने पुट बाय करा है तो फिर यहाँ पे अगर मान लो मैंने पुट बाय कर दिया तो जितना नीचे जाएगा वो प्रॉफिट मेरा, ठीक है। तो ये ऑप्शन ट्रेडिंग है, ये हम लोग नहीं करते। हम लोग खाली बाय करते हैं खाली, ठीक है। इसीलिए थोड़ा मुश्किल भी है हम लोगों के लिए इस काम को करना, क्योंकि हम खाली बाय कर रहे हैं। आप यहाँ से ले लोगे, यहाँ तक आप गए SMA 40। अच्छा, जरूरत क्या होती है मूविंग एवरेजेस की? आपका हर स्टॉक का अपना एक बिहेवियर होता है, ठीक है। इस लेवल पे आने के बाद में उस स्टॉक ने क्या बिहेव करा, जैसे आप एक ट्रेंड देखोगे कि इस वाले पॉइंट पे आने के बाद में, या एक ट्रेंड लाइन अगर आप बना सकते हो ना, ये लाइन अगर आप खींचो तो ये लाइन यहाँ से होती हुई यहाँ से इसे टच करती हुई इस तरह से ऊपर बढ़ रही है, ठीक है। तो यानी कि हर बार जब इस लाइन को टच करता है, अगर मैं एक लाइन खींच देता हूँ ना ऐसे इस माउस की डायरेक्शन में, तो आप ये देखोगे उस लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है ये स्टॉक जो है। तो यानी उस लाइन को जब भी वो ट्रेंड लाइन क्या कहलाएगी, तो यानी इस ट्रेंड को जब भी ये टच करता है तो ये ऊपर उठता है। इसने यहाँ पे टच करा फिर ये ऊपर उठा, फिर इसने यहाँ टच करा फिर ये ऊपर उठा, ठीक है। तो ये एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। अब इसने इसकी हिस्ट्री क्या है ट्रेंड फॉलो करने की, वो तो आप देख ही नहीं सकते ना बाय करते वक्त। तो इसीलिए हम मूविंग एवरेज लेते हैं कि जो प्राइस है, प्राइस का मूविंग प्राइस का एवरेज एक अलग चीज है मैथमेटिक्स में, और एक मूविंग एवरेज एक अलग चीज है। होता है ना मूविंग सम मूविंग करते हैं जो लोग रिपोर्ट वगैरह साथ में बनाते हैं। दूसरी मीटिंग ज्वाइन करना पड़ेगी, कैंसिल होने वाला है 1-2 सेकंड में। कितना टाइम रह गया? मुझे 10 सेकंड रह गए होंगे। हाँ, बस ये कंप्लीट कर लेता हूँ मैं। ओके। तो सबसे पहला बेसिक इंडिकेटर मूविंग एवरेज 44, ठीक है। मूविंग एवरेज 44 पे बाय करते हैं हम लोग। मूविंग एवरेज इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें हिस्ट्री देखनी है किसी भी स्टॉक की। मूविंग एवरेज एक तरीके से हिस्ट्री दिखाता है हमें, ठीक है। आप हिस्ट्री तो देख नहीं सकते, लेकिन आप मूविंग एवरेज के हिसाब से हिस्ट्री का आइडिया लगा सकते हो। तो एक आइडिया है ये कि जब जब इस क्वार्टरली लेवल को पार करा है तब तक वो ऊपर उठा है, बस, ठीक है। दूसरी बड़ी दूसरा